ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम। हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ततो जय मुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक गुरुदेव श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विद्यमान थिवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को आत्मभावेन नमन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर दिव्य चरित्र जो बड़ी भावरे श्री रामचरित मानस रामायण रे भी मध्य उत्तर रामायण जहाँ को उत्तराखंड बोली कह जाए। सो उत्तराखंड रे जीवन रो जो बड़ी भावरे बालकांड रु आरंभ करी परिशेष रे उत्तराखंड अर्थ जिते बेले आमे माने उत्तरदायित्व यानी संपूर्ण जीवन यात्रा को जी जी परिशेष जो परिसमाप्ति घटे जीवन परिसमाप्ति घटिवा पूर्वर उत्तर दबार अर्थ कि कम से कम उत्तराखंड अर्थ आम मानकर जीवन रे कि कम से कम जीवन को भल भाव परीक्षण करिवार
एवं निष्कर्ष बाहर करिवार आवश्यकता अछि कि बचपन बीता खेल खेल में, भारी जवानी सोया, देख बुढ़ापा सोच अब तू क्या पाया क्या खोया। तो रामायण रे उत्तरकांड रे जो भली भाव ज्ञान र पूर्ण रूपरेख प्रकटित अछि से भली भाव मानो श्रीमद् भागवत महापुराण र परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहउचंती जे एकादशम तु ललाट पटले द्वादशो शिरोमेति विभाति। ये एकादश स्कंधटा होची मोर ललाट पटल। ललाट अर्थ मस्तक अथवा हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि और बुद्धि को सारथीवत कहा जाए। तो बुद्धि एठी को भली भाबरे बुद्धि हम मान को कोठी पहुंचौछि। हालांकि अनेक थरा में विचार करिसेंती जे जदि आपण को के कहे आज्ञा आपणकर देह केमती अछि तो स्वाभाविक भाबरे आपण ताको भल पांती, आपणकर मन केमती अछि आउ टिके बेसी भल पांती। कहीं कम से कम ये बुद्धि है कि हे परमात्मा अथवा कि अरे कम से कम मो मन टाकू देखिवा पई जणे किए चेष्टा तो करूची। तो मनर कथा बुझिवा पई, मनर कथाटाकू जे बुझे, मनर कथाटाकू जे जाने ताकू आमे आउ टिके भल पाऊ। देह कथा केमती अछि बोली पचारले ताकू टिके भल पाऊ, ओहो कम से कम मो देह विषय रे टिके पचारछि। मन विषय रे पचारले आउ टिके बेसी भल पाए। किंतु जेते बेले आमे कहू तोर बुद्धि केमती अछि, महाराज आम कहा को भल लगे ना। देह केमती अछि आमे ताको भल पाऊ, बुद्धि केमती मन केमती अछि आउ टिके बेसी भल पाऊ। किंतु जदि केही कहे तोर बुद्धि केमती अछि आपण तुरंत प्रश्न तैयारी करंती तांका चारि पाखरे कहीं मु आपण किछि कहिली आज्ञा या भली कौन सी व्यवहार करिली कि आपण को कष्ट देला भली र अर्थ कि आमे आम मानकर बुद्धिटा खराब हो केही चाहती नहीं। सो हमारी पहुंच जहां पर हो, आमर यात्रार स्वरूप सबु निर्भर करे आम मानकर बुद्धि ऊपर कि बुद्धिर स्वरूपटा कौन ताकू आधार करिकी आम मानकर जीवन यात्रा आरंभ है। कि बुद्धिर स्वरूपटा कौन, बुद्धिर स्वरूपटा कौन। नारायण। तो आज जितेबले श्री नारद जी कर आगमन होची वसुदेवंकर गृह को और वसुदेव जी अशांत वसुदेव समस्या भगवान कृष्ण अपेक्षारत कम से कम से माने मते पचारंतु ये समस्यार ये अशांततार बीज कौन है पारे नारायण। इसलिए जितेबले अशांतर तथ्य को भगवान कृष्ण का पाखे पहुंचु नांती, जितनी सारे इतिहास जिते सारा भक्त चरित्र आमे श्रीमद भागवत महापुराण रूप अध्ययन करिले जेते महाराज भीम सेन बोले महाराज 27 थर जरासंध सहित लड़ी 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 भगवान कृष्ण का पाखे ठाकुर जी मोते कहीं लड़ौचंदी मो द्वारा ये हब नहीं, मो ताकू जीति पारिबे नहीं। निजर अक्षमता प्रकाश करिला परे ही परमात्मा भगवान स्वयं तरीका बताते हैं, उपाय बताते हैं। नारायण। अपन रामायण जदि सुग्रीव कथा भी कहतु बोले भगवान जिते बेले पर्यंत आम मानकर शक्ति सामर्थ्य भक्तर शक्ति सामर्थ्य अच्छी से बेले पर्यंत भगवान देखिले केवल द्रष्टा ही रहती, सुहृत द्रष्टा ही था बस। लेकिन तो कृपालु मुद्रा हम नहीं पड़ी, दयालु वृत्ति हम नहीं। तो दयालु और कृपालु ये सत्ता को उपलब्ध करने पाई परमात्मा के पाखरे पूर्ण समर्पण हबार आवश्यकता अछि।
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଅହଂତ୍ୱ जीवंत ଅଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ परमात्मा भगवान बार बार टेस्ट लेते हैं, चारों तरफ खड्डा खोद लेते हैं कि कम से कम ये न केन प्रकारेण ये व्यक्ति मोरी पाखକୁ ଆସିବ। नारायण नारायण। परमात्मा भगवान की बड़ी दिव्य प्रकृति, दिव्य स्वभाव ये कि भक्त जन मानकु तो आ पूर्व आपण कहते ना कि भगवान श्री विष्णु हरिभक्त जो माने हरिभक्त मानकर चारों तरफ एक खड्डा तैयारी करती परमात्मा ताकि कम से कम पूर्ण मात्रेण ये जगत भितर आश्रय बुद्धि जाकि परमात्मा भगवान श्री चरणारविंद रे आश्रय हो जाए, धीरे धीरे आश्रय हो जाए। अच्छा, तो महाराज आज एठी जेते बेले कह जाउची वसुदेव महाराज श्री नारद जी को सुंदर आसन, दिव्य आसन दवा पूर्वक समस्त अर्चन अभ्यर्थन पूर्वक अप्रणाम पूर्वक प्रश्न करती। महाभाग ये जो देवता मानकर स्वरूप भूतानाम देवतरितम दुखायम च सुखाय च सुखायैव हि साधूनाम त्वादृशा मच्युतात्मना। ये श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंधर द्वितीय अध्याय 5 नंबर श्लोक। एकादश स्कंध द्वितीय अध्याय की 5 नंबर श्लोक। बोलिए देवता मानकर चरित्र कौन? बोले एमानकर ए देवता माने होचंती समस्त जीवभूत मानकु काहाकु सुख दियंती किंतु काहाकु दुख दियंती। अच्छा, ये सुख दुख दबार हेतुटा कौन? बोले सुख दुख दबार हेतु होची समस्त जीवभूत मानकर कर्म। समस्त जगत अथवा समस्त जीवभूत मानकर निज निजर कर्म के अनुरूप ये देवता माने आम मानकु बोले सुख दुख प्रदान करती। सो सुख दुख प्रदान करिवार निमंते देवता माने भी मध्य समर्थ नुहंती। ये देवता माने आम मानकर अथवा जीवभूत प्राणी मानकर कर्म के अनुरूप से माने हमको फल प्रदान करती। ये देवता मानकर चरित्र हे नारद जी। किंतु किंतु परंतु आपण जो भली भावरे भगवत प्रेमी परम पुरुष परमात्मा अथवा परम पुरुष महापुरुष बोले कि तो संपूर्ण जगत भितर परमात्मा भगवान भक्ति ज्ञान वैराग्य को आपण बांटी चलती एवं किए बांटिबो बोले जो जो भक्त निज भितर पूर्ण वैराग्य पूर्ण भक्ति पूर्ण ज्ञान ये निजे ज्ञान भक्ति वैराग्य रे परिपूर्ण थिबा व्यक्तिटा ही अन्य को बांटी पारिबो। अच्छा, तो सेति पई एबोली भाबरे कहा जाए कि जो लोक माने 6 नंबर श्लोक भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान छायेव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सला। बोले देखो जो लोक माने जो भली भावरे भजन करंती जो भली भाव भजन करंती मोर अर्थ सेवा करंती। भज शब्दर अर्थ होची सेवा। भज शब्दर अर्थ बोले जो माने परमात्मा भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान। ये देवता मानकु जो व्यक्ति माने जो भली भावरे भजन करंती से तांकु सेई भली भावरे कर्म फल प्रदान करंती। छायेव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। नारायण। किंतु साधवो जो साधु है नारायण ये देवता माने तो कर्म के अनुरूप फल प्रदान करती। हेतुयुक्त कोई कर्म फल प्रदान करने पूर्व से माने तार हेतुटा को देखते ये व्यक्ति को कर्म करिछि को फल प्राप्त करिवो को कर्म के बदलौ को फल को मिलवा कथा। केते शत्रु केते मित्र कर्म जे
शत्रु मित्र कोई निश्चित भावरे कर्मर फल से भुंजई कर्म के अनुरूप से जीव मान को कर्म फल प्रदान करती। अच्छा, तो कर्म फल अनुरूप देवता माने तांको कर्म फल प्रदान करती, लेकिन साधवो दीन वत्सलाः कोई साधु हो, कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, सी जिते बेले अन्य कहा को कर्म फल प्रदान करे नारायण, तो कर्म फल प्रदान करिवार मूल जो भली भावरे जिते बेले दस्यु रत्नाकर है कि जंगल जंगल भितरे अन्य को लुटता हुआ पापाचरण करुछि, तो जिते बेले नारद आदि ऋषि मान को भी मध्य वो बंदी बनाऊची, ए नारद आदि ऋषि जहा अच्छी दिए मते दिए, बोले महाराज आम मान पाखे तो किसी है ही नहीं, केवल कमंडलू खंडे खंडे, ये कमंडलूटा कौन नब, बोले कुछ भी ले सकता हूं, ये कमंडलू भी मध्य मुझे अन्य कोठी नहीं की बिक्री कर देवी। किंतु नारद जी गोटे प्रश्न कले, महाभाग तुम्हें जो कर्म करुच तुम कर्मर फलटा अन्य माने नेबे नौचंती तो, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, कहीं ना मोर कर्म अर्जित समस्त फल अथवा ये सबके सब वो लोग भोजन कर रहे हैं, यदि से भोजन करुचंती निश्चित भाव में मु कर्म करुची तो से माने कर्म फल को मु भोग करुची, से माने भी भोग करुचंती, तो से माने भी कर्म फल भोग करुथिबे। बोले नहीं नहीं पूछ के तो आओ, पूछ के आओ। नारायण बोले अरे बाबा जी माने तुम जदि मो पाखरु पळै जीवो, हरे कृष्ण। तो नारद जी कहले अच्छा हम आम मान को बांधी की जा जाइकी पचारि कि आस जो मान को प्रतिपोषित करुच तुम माने से मान को पचारिबो कि मोर कर्म अर्जित फल जहाँ भी मु तुमको पोषित करुची संपूर्ण परिवार को, तो मोर कर्मार्जित फल गुड़ाक तुम ग्रहण करिबो त। पिता माता कहले अरे रत्नाकर तोर कर्तव्य होची आम मान को प्रतिपोषित करिबो, तू को कर्म करिकी प्रतिपोषित करिबू से कर्मर फलटा आमे कहीं लेके जीवू। हरे कृष्ण, हमारी कर्म के बदलो तो तू है पुत्र रूप रे। पत्नी भी से कथा कहले ना 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 ये सब हम नहीं, तुम कर्म फल मते कहीं मिल। हरे कृष्ण, महाराज एकदम वैराग्य विरक्ति को नहीं क्या आसंती न श्री नारद आदि ऋषि, नारद आदि ऋषि अरे भाई सब किसी छाड़ देला पर अथवा जहाँ किसी थे लुटी तो ले लो, तुम काम खत्म, जहाँ मो पाखे अच्छी नहीं जा काम सरला, तोर कर्म तोर फल। किंतु नारद जी नहीं नहीं नहीं, साधवो साधु लक्षण, साधवो दीन वत्सला, दया आ गई नारद जी कर। मंत्र देले बाबा तू मंत्र ले, अरे भाई रहीमदास जिते बेले मंत्र मागंती किसी वैष्णव रामानंद संप्रदाय किसी गुरु के पास जाइकी महाराज आपण मते मंत्र दियंतु मंत्र दियंतु मंत्र दियंतु, ना 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 तोर रहीबार ठिकाना ना वस्त्र ठिकाना ना स्नान ठिकाना ना भोजन ठिकाना, तो किए मंत्र दब बार बार बार, लेकिन ता पत्थर पड़ी पूरा नहीं नहीं महाभाग मते मते मंत्र देवे ना, मते मंत्र। गोटे दिन से महाभाग जिते बेले उठु गंगा स्नान करके उठिला बेले एकदम साष्टांग प्रणिपात पूर्वक पकड़ लिया हाथ, पकड़ लिया पैर, बोले हरे राम 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 राम, छूना मत मुझे छुईबू भी नहीं। रहीमदास नाचिबा पई आरंभ कले, अरे नाचिबा पई क्यों कौन पाई, मुझे मिल गया राम रतन धन पायो। ये राम मंत्र रूपी धन, राम मंत्र मते मिलिला गुरुदेव का पाख। अच्छा
तो साधवो दीन वत्सला नारद जबरदस्ती राम मंत्र दूसरे कहो राम, हे रत्नाकर तुम्हें राम को राम राम मुहरे आसी लगी। अच्छा तो उसको उल्टा करो। अब जानते हो, अरे नहीं 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 नहीं, कम से कम जदि के मृत्यु हो कହାର नारायण तो कौन कह जाऊँ, बोले मरा मरा घर कह, इनके घर में कोई मरा। तो राम जदि बाहर नहीं मोहरो राम मरा तो बोलो। तो ये प्रश्न को नहीं कि अनेक लोग कहती कि महामंत्र अष्ट प्रहरी आदि चौप्रहरी आदि जो माने करती तो समस्त गोटे गोटे प्रकार प्रश्न कौन, प्रथमे हरे राम 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 हरे हरे, या फिर प्रथमे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरंभ कौठु हवा कथा, कौठु आरंभ हवा कथा हरे कृष्ण, ये आरंभ कौठु हवा। नहीं नहीं, वैष्णव वाले बोलेंगे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गौड़ीय संप्रदाय नहीं नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे। और निम्न जो है तो महामंत्र उपनिषद जो थी कलिसंतरण उपनिषद, कलिसंतरण उपनिषद मंत्र हूँ ये महामंत्र नारायण। ये महामंत्र को जिते बड़े बोला जाए वो तो कलिसंतरण उपनिषद तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम से ही मंत्र। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मंत्र वैदिक मंत्र। हरे राम रु आरंभ करवा ये वेदर मंत्र का, ओ वेद मंत्र को विनियोग करवा पाई हेले, प्रवृत्त करवा पाई हेले महाराज वो अनुष्ठान करवा निमंते तो कम से कम एक विधि है। आप स्नान के बिना आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, उसके विनियोग मंत्र के साथ मंत्र का, देवता का, शक्ति का, छंद का, ऋषि की तार विनियोग करिवे, पुण्य आवाहन करिवे आदि पूरा एक सुंदर विधि है। लेकिन श्री चैतन्य देव जिते बड़े महामंत्र को बोलिबा पाई कहला बेले को नहीं ये महामंत्र को सबुठी बोला जाए ना आदि आदि। तो श्री चैतन्य देव गुरुदेव को प्रश्न कले कि महाराज ताले कहतु केते बेले मंत्र बोला जीवा कथा, बोले अशौचरे मंत्र बोला जीवा कथा नुह महामंत्रटाए। अच्छा तो महाभाग हे गुरुदेव हे गुरुवर आपण कहतु जदि मु महामंत्र जप करू मु अशौच अवस्था थी तो अशौच अवस्था थिला बेले मोर प्राण जीव नहीं, आपण लिखिक दियंतु मत लिखिक दियंतु। गुरुदेव तो बड़ संकट रे पड़े, बोले अच्छा हो तो कम से कम हरे राम एठू आरंभ कले सीना महामंत्र एठी पूरा हब, ओ मंत्र को उल्टा कर दे। कौन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा उल्टा नाम जपत, बोले महाराज उल्टा नाम जपिले भी मध्य पुणी बोली तो सही एक ही फल मिल उल्टा नाम हेले भी मध्य। तो जो साधवो दीन वत्सला हे नारद ऋषि, तो आप तो साधु है, वो दीन वत्सल है। देवता माने कर्म के अनुरूप फल प्रदान करते, लेकिन आपण हे साधु आपणकर कर्म के बिना भी फल दबारे सामर्थ्य अच्छे नारायण। कहीं ना ये देवता गुड़ाक कर्म मानकर मंत्री एवं कर्म के अधीन मान अटंती, कर्म के अनुरूप सत्वस्था जायते माने महाराज ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ते राजसाः नारायण। तो
और फिर तामसिक जन व्यक्ति माने वो अधलोक को जान अध ऊर्ध्व मध्य ये कर्म के अनुरूप अच्छा परंतु सत्पुरुष तो दिन वत्सल अर्थात जो सांसारिक संपत्ति साधना रे हीन हेला परे भी मध्य सांसारिक संपत्ति तथा साधन से हीन हेले भी मध्य महाराज ताको आपण आपणी नियंती ये सामर्थ्य हे नारद ऋषि आपण पाखरे अछि हे ब्रह्मन जद्यपि आपणकर शुभागमन एवं शुभ दर्शन रे कृतकृत्य में हे गलानी तथापि भी मध्य आपण से धर्म अथवा से साधन संबंध रे हमें प्रश्न रखुछु आपणक पाखरे जो धर्म को जो भाग सीधा सीधा कह दिया जाए जो भागवत धर्म को पालन करवा अथवा सुनिबा केवल सुन लेने पर केवल सुनिबा मात्रेन महाराज ये जगत भितरे जेते भय अछि समस्त भयदायक संसार रु जने मुक्त हे ये एई भली भागवत धर्म मते आपण प्रकटित करंतु मते आपण कहंतु जो भागवत धर्म को श्रवण मात्रेन जने व्यक्ति ये भयदायक भय देने वाला संसार रु कम से कम जने व्यक्ति मुक्त हे ऐसा ब्रह्मस्ततमि पृच्छामः धर्मान् भागवतांस्तव यत्श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भया समस्त प्रकार भयरु जने मुक्त है जीव से दिव्य भागवत धर्म को आपण प्रकाशित करें इसलिए ये जो प्रसंग महाराज सबको सुन लेना चाहिए तो जो भागवत शुणुथिले आगरु अथवा एबे भी मध्य जो माने अछंती आपण माने समस्त को ए भितर अरे आए जाए कुछ भी करो लेकिन ये एकादश स्कंधटा टिके सुनिबा हो पकड़ के नारद जी महाराज तो नारद जी एमान को ज्ञान दबारे कौन सी कारण ही नहीं भागवत आरंभ करने पूर्व केबे केबे हाँ ठीक अच्छे जी आसिला आसिला जी न आसिला नहीं भागवत आरंभ करने पूर्व भागवत विधान रे उल्लेख अच्छी सबको निमंत्रण दीजिए सबको बुलाइए नारायण कोई स्वेच्छा पूर्वक आए कोई परीक्षा पूर्वक आए लेकिन कोई परीक्षा पूर्वक आए स्वेच्छा परीक्षा परीक्षा वो तीन दृष्टि से कोई आए लेकिन आए तो सही स्वेच्छा पूर्वक आए तो बहुत अच्छा है परीक्षा पूर्वक बोले भैया अपन परीक्षा पूर्वक अपन मार्केट डाकी नौचन तार इच्छा नहीं एक चाल चाल तो सही तुझे कुछ खिलाते पिलाते तार इच्छा न थिले भी मध्य कोठे गोटे बाहर की जाऊ चल थोड़ा क्लब जाएंगे चल थोड़ा इधर जाएंगे चल थोड़ा वहां पे जाएंगे तो जदि परीक्षा पूर्वक जहाँ को अपन प्रेरित करि परिवे अथवा जहाँ को अपन जबरदस्ती करि परिवे सबको थोड़ी जबरदस्ती किया जाता है जहाँ को जी कथा अपन मानिव कम से कम ऐसे भक्तों को जरूर नारायण चल कम से कम सत्संग तो चल हरे कृष्ण हरे कृष्ण अच्छा तो स्वेच्छा परीक्षा कोई परीक्षण में अच्छा है भाई गोटे क्लास तो शुणे जदि तो भल न लगे ताले आप परठु आसबुनि गोटे क्लास तो शुण तो वसुदेव महाराज पचारुचंती जे यत्श्रुत्वा श्रद्धया श्रद्धया श्रुत्वा जहाँ को श्रद्धा पूर्वक शुणिबा परे मर्त्यो मुच्यते ये मर्त्य लोक रु जन व्यक्ति मुच्यते कोठी यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जोठी प्राप्त हैला परे आउ केही फेरंती नहीं आउ कोठी फेरंती नहीं नारायण कल एक सज्जन से बात हो रही थी वाल्मीकि रामायण प्रसंग रे वाल्मीकि रामायण रे जेते बेले भगवान राम वनवास रु फेरंती अयोध्या को सेतिके बेले महाराज भरद्वाज महामुनि कहती ए
तुमने इतना बड़ा पाप किया, रावण जैसा ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण को बध करके तुम्हें आसीच, मो आश्रम रे तुम्हारा स्थान नहीं। अच्छा, तो अच्छा लगा ऊपर सुंदर प्रसंग। भरद्वाज कहते तूने पाप किया। हरे कृष्ण। भगवान राम हाथ जोड़ी रिसीवर मु आपन को प्रश्न करूची, ये जगत किए मला किए जन्म है, कहार मृत्यु होची, कहार जन्म होची, ये जगत जो भली भाव जो दृष्टि रे देखुची संसार को, आपण कौन से संसार को से दृष्टि रे देखंती? बोले राम कौन कहवा चाहूच तुम्हें? बोले नहीं बाबाजी महाराज, मैं आपन को पचारुची जे ये दुनिया जो भली भाव रे कहार जन्म रे आनंदित हुए, कहार मृत्यु रे क्रंदन करे, ये जन्म मृत्यु जो भली भाव रे संजोग एवं विजोग को देखिकी ये दुनियार लोक माने केतेबेले खुशी हुंती, हर्षित हुंती, केतेबेले दुखी हुंती। आपणकर भी मध्य से सामान्य दृष्टि ना आउ टिके गर्हित दृष्टि, गभीर दृष्टि अछि आपणकर? कौन कहवाकू चाहते आप? मैंने मुझे या कहवाई चाहूँ जे जहाँ को आप मु मारी बोली भावुंट, हे बाबाजी महाराज जहाँ को मु मारिली बोली दुनिया जानूची, सतरे कौन मुझे मारी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मु मारिवार अर्थ कौन? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मर्त्यो मुच्यन्ते सर्वतो भयात्। ये मर्त्यरु सबुदिन पाई चली ताकू सिना मरण कहती। एठू मरणर अर्थ ये जगत रे कहीं दिखाई न दे, लेकिन मु जहा को मारिची बोली विचार करूचंती, हे बाबाजी महाराज अरे एठू गला परा पुणी शिशुपाल दंत भक्त रही कि द्वापर रे जन्म नब, पुणी तांको मारिबा पाई मु कृष्ण ही कि आसीबी। हे बाबाजी महाराज आपण केमती कहउचंती जे मु मारि देइची बोली कि? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। जदि एभली दृष्टि बाबाजी महाराज जदि एभली दृष्टिटा होची सत्य, ताहले आपण केमती मते कहिबे जे मु काहाको मारि देइछि, काहाको बद्ध करिछि, ब्रह्म हत्या दोष मते लागिवो? बाबाजी महाराज हेला हेला बाबा आइए, आप आइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो यत् श्रुत्वा श्रद्धयो श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते मीन्स बोले मर्त्य मुच्यते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे कृपया पारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे नारायण सर्वतो भयात। बोले महाराज जितने प्रकार संसार भितर भय अच्छी समस्त भय से मुक्त होने की एक ही उपाय यत् श्रुत्वा कौन से? अहम कील पुराणंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितम मोहितो देव मायया। 8 नंबर श्लोक देखना। बोले महाराज कि मु आपन को पचारुछि ना भागवत धर्म कौन, कहा को भागवत धर्म कहते? जने भक्त को को धर्म अवलंबन करने कथा, जो अवलंबन बल रे से परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवो, जो अवलंबन बल रे जगत रे जेते भय सबु भय से मुक्त हो। देखो वसुदेव महाराज कर कोबड़ी प्रश्न, यदि आपनकर ये प्रश्न अछि तो जरूर लगे रहिए, अध्ययन करिए, सुनिए। लेकिन जदि आपन के प्रश्न नुह कि जो भागवत धर्म द्वारा जन व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करिवो, ए प्रश्न जदि आपनकर नुह ताहले आपन को सुनिबार आवश्यकता नहीं। अहम किल पुराणंत प्रदार्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। 8 नंबर श्लोक। बोले मोर अवस्था कौन? हे वसुदेव महाराज, अरे नारद जी आप पूर्व जन्म रे मुक्ति प्रदान करने निमंते मुक्ति प्राप्त करने निमंते बहुत सारा तपस्या करते, किंतु वो तपस्या बल रे जेते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान प्रकट हेले
आराधनार लक्ष्य आराधनार लक्ष्य को मु परमात्मा भगवान को मागिली कौन मागिली बोले प्रभु जी आपण मते पुत्र रूप में प्राप्त हुंतु उद्देश्य मूलक तपस्या है उद्देश्य मुक्ति प्राप्त पाई नुह उद्देश्य पुत्र प्राप्त पाई मते उद्देश्य थिला कि मते वो पुत्र रूप में प्राप्त हो नारायण से समय मु भगवान कर लीला रे मुग्ध होती सदैव नित्य निरंतर प्रभु को पुत्र रूप में पाई मु गर्व अनुभव करुली वाव क्या तपस्या मैंने करी जो तपस्या बल परमेश्वर परमात्मा जो निर्गुण निराकार हेले भी मध्य सर्वव्यापक हेले भी मध्य उनकी अवतार मोर घरे नंद के घर आनंद भयो नारायण अथवा मोरी घरे जन्म हेबे प्रभु तारणहारटा मोर घरे प्रवेश हब नारायण और से समय मुग्ध होते से लीला रे हे सुब्रत नारद जी एवं आपण मते एभली उपदेश दियंतु जो उपदेशटा मोर जन्म मृत्यु भयावह संसार रे जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार रु कम से कम जो दुख और सुख देने रे दबार समर्थ होची दुख सुखर भ्रम प्रकटित करिवार समर्थ होची से मोह रु कम से कम मुक्त हो जाए अनायास माने सहज भाव रे मु प्राप्त अथवा अनायास मु पार करी जाए नारायण मुच्येम ह्यंजसैवात्ता तथा न साधि सुब्रत हे सुब्रत हे गुरुवर हे गुरुदेव मोर एक कथा को आपण नारायण श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहते अरे राजन बुद्धिमान वसुदेव जी भगवान कर स्वरूप एवं गुण आदि श्रवण करिवारे अभिप्राय ये जो प्रश्न करथिले देवर्षि नारद ये प्रश्न सुने कि अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण के स्मरण रे तन्मय है कि महाराज प्रेम एवं आनंद रे भरपूर है कि वसुदेव महाराज को कहवा लगे कोई ऐसा प्रश्न गुरुदेव के पास लेके जाए जो प्रश्न श्रवण मात्रेण महाराज गुरु भी खुश हो जाता है कि परमात्मा भगवान की लीला के बारे में कुछ बोलिए गुरुदेव लेकिन आम मान प्रश्न कौन टी हाथ टी देखिले काली कौन हम टी देखिले कौन हम कहले मुंडटा बथौची कहले गोटे मुंड अधा भाग ना पूरा टन 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 हमारे गुरुजी को किसी ने कहा मुंड मेरा सिर दर्द कर रहा है बोले तेरा सिर है तो दर्द तो करेगा नारायण अरे यदि कोई कहे देखो मैं बुढ़ा हो रहा हूं देखो मैं बुढ़ी हो रही हूं अरे शरीर मिला तो बुढ़े तो होंगे ये कोई प्रश्न है भला ये तो हो नित्य क्षण 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 में दौड़ू नारायण मरण मृत्यु अड़को ये तो दुनिया का धर्म है लेकिन ये प्रश्न लेके कोई महात्मा के पास क्यों जाए ये प्रश्न लेके किसी डॉक्टर के पास जाए लेकिन ये प्रश्न नहीं क्या मैं कदाचित वहां पे और इसलिए ही धोखेबाज का शिकार हम होते हैं नारायण लेकिन नारद जी एकदम हर्षित हो चंतिया जी क्यों ओहो तुम्हारा प्रश्नटा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री अनंत कल्याणमय अचिंत्य भगवान कर गुण स्मरण रे कम से कम सहायक हब ये संवाद सहायक हब ये तुम्हारा प्रश्नटा है श्री नारद जी भागवत धर्म को वर्णन करने जाए कि आज श्री वसुदेव जी का समकक्ष महाराज ज्ञान कांड रे मानव प्रवेश हो ज्ञान कांड रे वक्ता होचंती श्री नारद श्रोता होचंती वसुदेव समेत समस्त जादव कुमार जो जादव मान को अभिशाप लगी जो नित्य निरंतर सदा सर्वदा ये विलुप्त हेजबार अथवा जादव वंश ध्वंस हबार जो संकार नित्य निरंतर वितप्त
अभिशाप अभिशाप ब्राह्मण मानकर ब्रह्माभिशापटा र भितरे एकदम सा तन तन क्षण क्षण वो भितरे महाराज वो पश्चाताप करती। हे यदि शिरोमणि वसुदेव महाराज, तुम्हारा ये सुंदर निश्चय बहुत ही सुंदर प्रश्नटा है। जो प्रश्नटा है नारायण, जो प्रश्नटा है ये भागवत धर्म के संबंध रे नारायण, वो ऐसा प्रश्न केवल तुमको अमृत प्रदान करिब नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को जीवन दान देने वाला यह प्रसंग। महाराज ये बोले अपन कौन कहिबे कि, कौन कहिबे कि बोले जो सब सबको समस्त भक्त जन मान पवित्र करने, पवित्र प्रदान करने वाला, मुक्त करने वाला। हे वसुदेव जी, ये जो भागवत धर्म विषय रे तुम्हें प्रश्न कर, अहम किल पुराणंत प्रजार्थो भुविभुक्तिदम, प्रजाजन मान मुक्ति प्रदान करिवार समर्थ भागवत धर्म विषय रे प्रश्न करुथिले वसुदेव जी। बोले महाराज तुम्हें जो भागवत धर्म एभली एक धर्म जाको श्रवण करिवारे, जाको वाणी द्वारा उच्चारण करिवारे, जाको चित्त द्वारा स्मरण करिवारे, जाको हृदय से स्वीकार करिवारे, तो नारायण, तो यदि कोई व्यक्ति भागवत धर्म पालन भी मध्य करुची, आपण पालन करि पारु नाहंती, जन व्यक्ति पालन करुची ताकू जदि आपण अनुमोदन भी मध्य करिले तब भी आपण भागवत धर्म के अंतर्गत आपण को फल मिलेगा। नारायण, तो जो भगवान एवं सारे संपूर्ण संसार प्रति द्रोह आचरण करुथिबो तथापि भी मध्य जने व्यक्ति धर्म आचरण करुची, जने व्यक्ति धर्म भागवत धर्म आचरण करुची, लेकिन आप यदि अनुमोदन भी कर दे तो नहीं नहीं वो आदमी अच्छा है, कम से कम एतिकी करुची, तो ये अनुमोदन टा भी मध्य तांको मुक्ति प्रदान करने वाला है रे बाबा। जार गुण लीला नाम आदि श्रवण तथा कीर्तन जेते पतित से पतित लोक मान को भी मध्य पावन करिवार समर्थ परम कल्याण स्वरूप मोर आराध्य देव भगवान नारायण। महाराज जो प्रश्न कल परम परम आराध्य परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण को स्मरण करे देला हे वसुदेव महाराज। तो इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी स्नेह, हमारी श्रद्धेय ये हवा कथा बोले जो जिनकी दर्शन मात्रेण परमात्मा की स्मरण हो जाए वो व्यक्ति आम मान वरदान, वरदान। इसलिए कोई भक्त जने भक्त को देखिबा मात्रेण जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। महाराज वो दर्शन करिवा मात्रेण कम से कम जने जने को अभिवादन करुचंदी जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ऐसे लोगों से बार बार मिलना चाहिए नारायण। तो कम से कम अरे तुम्हारा प्रश्न टा मते मोरे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर स्मरण जागृत करे देला हे वसुदेव जी। तुम्हें जो प्रश्न मते करथिला एक प्राचीन इतिहास अछि, ये हमारी सनातन व्यवस्था का परंपरा। जो भक्त जिते बेले जहा को एक प्रश्न को उपस्थापन करती से भक्त से तार उत्तरटा सीधा सीधा न दे कि अरे ये एक सुंदर इतिहास को आमंत्रण करुच। बोले वसुदेव जी ये प्रसंग ये भागवत धर्म को श्रवण करने निमंते तुम्हें जो प्रश्न मते कल आ पूर्व एक प्राचीन इतिहास कहा जाए से इतिहास होची ऋषभंकर 9 पुत्र जो कि 9 जोगेश्वर ही जाइछन। महात्मा विदेह विदेह राज उन्हीं की मिथिलाधिपति विदेह राज संवाद ये नवजोगीश्वर मानकर संगरे
विदेह राजंकर दिव्य संवाद होछि। तुमे निश्चित भाव जानिछ जे स्वयंभुव मनुंकर एक प्रसिद्ध पुत्र थिला जहांकर प्रियव्रत। जेतेबेले सृष्टिर आरंभ बेले मनु शत्रुपा जो कि ब्रह्माजींकर ठारु संभव थे पुरुष स्त्री जोड़ा जो मनुष्य अथवा मनु महाराज कर नाम के अनुरूप आम मान को कहा जाए मनुष्य। एवं मनु शत्रुपांकर 5 बच्चे हुए, 3टी पुत्री और 2टी पुत्र। 3 पुत्री आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 पुत्री के बाद 2 पुत्र भी हुए। जनकर ना हो प्रियव्रत जो कि पंचम स्कंधर संपूर्ण चरित्र आसे, और आउ गोटे होची उत्तानपाद। उत्तानपाद प्रसंग आमे माने चतुर्थ स्कंधरे अध्ययन कर नारायण। तो कहवार अर्थ ये जो ऋषभंकर 9 जोगेश्वर महात्मा माने किए बोले स्वयंभुव मनुकर प्रसिद्ध पुत्र जो प्रियव्रत श्रेष्ठ पुत्र बोले कि तो वो प्रिय तांकर पुत्र हो प्रियव्रतर पुत्र होची अग्निध्र, अग्निध्र पुत्र होचंती नाभि, नाभिंकर पुत्र होचंती ऋषभदेव एवं ऋषभदेवंकर गोटे 2टा छुआ नहीं 100 छुआ। अच्छा 100 पुत्र, और ये 100 के 100 पुत्र मानक भितरे भरत राजा, राजा भरत वो सर्वश्रेष्ठ है। किंतु ये 100 के 100 पुत्र सबके सब वेद के पारदर्शी, वेद अध्ययन करने निमंते गुरुकुल जानती नारायण, और सेमानक भितरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र ना होची राजर्षि भरत। अच्छा भगवान नारायण कर प्रेमी भक्त भी मध्य थे राजा भरत, और तांकरी नाम के अनुरूप ये भूमिखंड जो अजनाभ वर्ष कह जाए परवर्ती भरत नाम के अनुसार भारत वर्ष। अच्छा जदि आपन को की कहू आज्ञा भागवत तो पढ़ुचंती ये भारत वर्ष हवा पूर्व भरत के नामानुसार ये आपनकर भूखंडर नाम है भारत वर्ष, किंतु ये भरतंकर भरत राजा भरतंक पूर्व ये भूखंडर नाम कौन थिला। ये श्लोक विख्यातम वर्षमेतत् यन्नाम्ना भारत अद्भुतम नारायण। तो एठी कहा जाए श्री जगन्नाथ दास बड़ा सुंदर भाव रे पूर्वरु अजनाभ थिला भरतु भारत होइला, भरतु भारत होइला, भरतु भारत होइला। अच्छा तो इसलिए अजनाभ वर्ष जहाँ को भारत वर्ष परवर्ती स्थिति कहा जाए ये अलौकिक स्थान राजर्षि भरत संपूर्ण पृथ्वी राज्य भोग कर सारिबा परे, परंतु तो समस्त भोग पदार्थ आदि को छाड़ी निजर तपस्या द्वारा भगवान को आराधना कर आराधना करने पूर्वक। तो यहाँ पे ये कहा जाए उपासीनम तत्पदवीं लेभे वै जन्म भी स्त्रीभी, जन्म भी स्त्रीभी भगवान को प्राप्त करने निमंते 3टी जन्म नबा को पड़िला महाराज ये राजा भरत को। कोबेल भाव रे राजा भरत पुणी मृग जन्म है निज अनुरूप कि जेतेबेले संपूर्ण यहाँ से गोटे जीवटा जेतेबेले निर्गमन हुए भागवत रे एक सुंदर सूत्र अछि अंते या स्मृति सा गतिर भवे। अंत समय जहाँ को आपण स्मरण स्मृति करिवे तो सेई भली जन्म की आपनकर हब। तो राजा भरत शेष जाइकी वो मृग प्रति आसक्ति कि मृग जन्म नेले, मृग पर पुणी आउ थे ब्राह्मण परिवार रे जन्म नहीं कि जड़ भरत नाम धरिले, किंतु परमात्मा भगवान को प्राप्त कले। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते उपासीनम त्वत्पदवीं लेभे वै जन्म भी स्त्री भी। ये भरत मृग एवं पुणी आउ थे भरत जड़ भरत 3 जन्म रे भगवान को प्राप्त हेले, और ये भगवान ऋषभ देवंकर जो शेष अनेशोत पुत्र अच्छा ये तो भगवान को प्राप्त कले राजा भरत, लेकिन जो अनेशोत पुत्र अच्छा से भितर 9 पुत्र
भारत वर्ष को नवभाग करिकी 9टा दीप करिकी तार अधिपति हेले 9 के 9 ये गोटे दीपर सी गोटे दीपर सी गोटे दीपर सी गोटे और रहिले नारायण राजा भरत के बाद ये 9 गए नारायण और फिर उसके बाद और 81 पुत्र गले कर्मकांड पई 10 जन गले 9 के 9 नवखंडर अधिपति भरत महाराज सर्वाधिपति भारत वर्षर उसके बाद ये 10 जन गले आउ जन रहिला 90 से 90 मानक भितरु 81 पुत्र कर्मकांडर रचयिता ब्राह्मण ही गले तो हे तो क्षत्रिय राजा है तो राजा के पुत्र 81 ब्राह्मण है कर्म तपस्या के अनुरूप जने व्यक्ति ब्राह्मण जने व्यक्ति क्षत्रिय जने व्यक्ति वैश्य जने व्यक्ति शूद्र ये आपकी सनातन व्यवस्था है। अच्छा 81 गला पर आउ रहिले 9 जन ये शेष जो 9 जन अछंती रहिले नवा भवन महाभाग मोनयो यर्थ संसिनः श्रवणाम्बा तरसनाम आत्मविद्या विशारदा आत्मविद्या विशारदा महाराज जो शेष 9 सन्यासी गले वो बड़े ही भाग्यवान एवं आत्मविद्या संपादन करिवारे बड़ा परिश्रम अथवा तपस्या पूर्वक आत्मविद्या को प्राप्त कले और नित्य निरंतर दिगंबर भी रहते नारायण एवं अधिकारी के अथवा परमार्थ वस्तु को उपदेश किया करते थे घूम फिर के और से 9 जनकर ये नवजोगेश्वर मानकर नाम होची कवि हरि अंतरिक्षीय प्रबुद्ध पिप्पलायन आविहोत्र द्रुमिल चमस करभाजन एभली भावरे तो नारायण कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविहोत्रोर्थ द्रुमिल चमस करभाजन चमस करभाजन ये 9 जोगेश्वर और ये एक कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को निजर आत्मा से अभिन्न मनंती एवं परमेश्वर परमात्मा सत्ता को उपलब्ध करिथांती एवं स्वच्छंद रूप नवजोगेश्वर विचरण करती तो सेमानक पई ऐसे जो दिव्य महात्मा नवजोगेश्वर एमानक पई कोठी जाई हब नहीं से वाली भावना नहीं बल्कि हर जगह जा सकते थे और देवता सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष मनुष्य किन्नर नागलोक आदि मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर ब्राह्मण नारायण और अथवा गौ मानकर जो गौ माता रहंती ऐसी दिव्य दिव्य स्थान आदि को विचरण करती वसुदेव जी गोटी ओ तो है ही थे क्या जीवन मुक्त किंतु गोटे थर कथा गोटे बेलर कहानी कौन नारायण त एकदा निमे सत्र मुपजग्नि यदृच्छया भीतायमान ऋषिभि अजनाभे महात्मनः नारायण तो गोटे दिन तो विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषि मान द्वारा एक महान यज्ञ करुथिले एवं ये महान यज्ञ रे सम्मिलित हवा निमंते मन ही मन विचार करुछंती केवल यज्ञ करिवो कर्मकांड करिवो या फिर ज्ञान र किछि कथा भी सुनबो जने कहले नहीं नहीं स्वामी जी आमे कर्मयोगी ये ज्ञान भी ना आम मान को आवश्यकता नहीं अरे महाभाग कौन सी कर्म करिवा पई हेले भी मध्य ज्ञान थिबा सम्यक ज्ञान र आवश्यकता कर्मकांडर ज्ञान र आवश्यकता जने व्यक्ति परमात्मा भगवान को भक्ति करुछि बोली किंतु ज्ञान के बिना वो भक्ति भी बेकार है जदि जहा को आपण पूजा करुछंती तार महिमा को आपण जानि नांती जहा को आपण पूजा करुछंती तार सामर्थ्य को आपण को जाना नहीं तो निश्चित भाव रे समस्त चिंता समस्या समस्या को
निज मुंडरे धरिकी बुलिवा ही सार हब नारायण। तो इसलिए गोटे दिन कथा कि अजनाब भारत वर्ष रे विदेह राज महात्मा निमि बड़े यज्ञ करुचंती किंतु मन ही मन विचार करुचंती नवजोगेश्वर अरे ये राजा यज्ञ करुची लेकिन जानी कि अजानी की इनको तो कुछ देना तो पड़ेगा। स्वच्छंद रूप में विचरण करके यज्ञ राशि की पहुंचले वसुदेव जी ये जोगेश्वर भगवान का परम प्रेमी भक्त सूर्य के समान तेजस्वी और तांको देखिकी राजा निमि समेत आहवनीय अग्नि आदि मूर्तिमान अग्नि जो प्रकटित अछंती ऋत्विज एवं ब्राह्मण सब के सब वो स्वागत के लिए खड़े हो गए नवजोगेश्वर मान को देखिकी और निमि राजा तांको दिव्य सुंदर आसन देखी बसेले एवं भरपूर विधि पूर्वक पूजा कले एवं नारायण तो एभली भाव लगुले मानो साक्षात ब्रह्मा जी ये सनकादि पुत्र मान भली एकदम परिप्रकाशित शुद्ध निर्मल। अच्छा राजा निमि विनय से युक्त है कि पाखे प्रश्न करथिले जो प्रश्न कौन बोले जो प्रश्न तुम्हें मते पचारिल से प्रश्न गुड़ाक आज राजा निमि पचारुचंती काहाकू नवजोगेश्वर मान कौन पचारे मन्ये विदेहवाच ये 28, 29, 30, 31 ये 4 श्लोक जो है प्रश्न है। प्रश्न मन्ये भगवत साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विष विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चराचरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम् अतात्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघ संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगं सेवधेन्नृणाम्। मन्ये भगवत बोले मुझे एतिकी मानिछि निश्चित भाव रे हे नार अथवा हे नवजोगेश्वर अपनी हमारे मधुसूदन भगवान कर पार्षद पार्षद कहीं भगवान कर पार्षदी संसारी प्राणी मान को पवित्र करने निमंते नाना प्रकार स्थान आदि को नाना प्रकार तीर्थ आदि को विचरण करती। अच्छा समस्त जीव निमंते मनुष्य शरीर को प्राप्त हवा दुर्लभ मानुषो लोके बोले जगत रे जेते जीव अछंती समस्त जीव मान पाखरु सबसे बड़ा दुर्लभ जाति ये मनुष्य जाति। दुर्लभ मानुष देह देही नाम क्षणभंगुर स्वाभाविक है यदि ये प्राप्त हो गला परे भी मनुष्य शरीर प्राप्त होला परे भी मध्य प्रति क्षण क्षण मृत्युर भय आम मान भितर एकदम सवार हो कहीं ना ये जगतटा हूँ क्षण भंगुर परा से निमंते अनिश्चित मनुष्य जीवन रा समस्त जीवन रे भगवान के सानिध्यता प्राप्त पूर्वक संतों का दर्शन बोले महाराज ये दुर्लभ मानुषे देहो देहिनाम क्षणभंगुर ये देह क्षणभंगुर हेले भी मध्य तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अरे जो त्रिलोक पावन महात्मा अथवा जो भक्त जनों को संत मानकर दर्शन हो जाए दो वैकुंठ वैकुंठ प्रिय दर्शनम जिनको वैकुंठ अति प्रिय ऐसे लोगों का दर्शन होना भी बहुत बड़ा भाग्य है बहुत बड़ा भाग्य। से हे त्रिलोक पावन महात्माओं आमे आपण पाखरे किसी प्रश्न करुछु तार कल्याण अथवा परम कल्याण मार्गटा कौन ये प्रश्न उपस्थापन होता प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद सोनका ऋषि उपस्थापन करती विशेष प्रकार की 6टी प्रश्न को नहीं जीवन रा परम मार्ग कौन व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ जीवन मार्गटा कौन एवं ताकू प्राप्त करने निमंते तार साधन कौन
ए संसार अधक्षण निमंते जदि जो व्यक्ति मनुष्य महाराज अधक्षण पाई भी मध्य गोटे क्षण न हो अर्धक्षण पाई जदि से सत्संग प्राप्त हैला नारायण उनका तो कहना ही क्या है। हे जोगेश्वर यदि हमें शुणिबार निमंते ये प्रश्नर अधिकारी आमे हेथिबो निश्चित भाव ये भागवत धर्मर उपदेश आपण आम मान पाखरे करंतु। नारायण जदि आपण विचार करूचंदी जे आमे सेथि पई पात्र जरूर हमें बोलिए जरूर हमें तो ये गोटे क्षण सत्संग क्षण आम मन को जदि प्राप्त हवा तो बहुत बड़ी बात। नारायण जिते जिते भक्त चाहे प्रहलाद होंतु चाहे नारद होंतु जितनी बड़े से बड़े युग महापुरुष सबके सब ये सत्संग की महिमा सत्संग की महिमा आप वो कहानी जानी चाहिए ना कि सत्संग की महिमा क्या है। सत्संग की महिमा अम्मान को पठा जाए राम नाम से महिमा किम किम राम नाम से महिमा राम नाम महिमा जन व्यक्ति केवल एति जानिबा पई चाहिला राम नाम महिमा कौन कृष्ण नाम महिमा कौन महाराज की कहब राम नाम महिमा कौन ओ केते महिमा वो ढूंढता हुआ मोर जीवन उपरांत जिते शरीर प्राण छाड़ी गला सेते भी मध्य जमदूत माने पकड़ पकड़ के लेके जाते और जमदूत माने पचारुचन जमदूत मान देखा क्षण गोटे प्रश्न बोले राम नाम महिमा कौन जमदूत माने कहले जीवन टा जाक गोटे प्रश्न पचारि पचारि एबे भी मध्य तो प्रश्न शांत हैलानी एबे भी मध्य हम मान को पचार हैला 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 चल हम स्वामी पाखु यानी यमराज के पास यमराज को पाखु जाई पचारुचन हे यमराज आपण कहतु राम नाम से महिमा किम किम राम नाम से महिमा यमराज कहले बाबा रे बाबा मते तो संपूर्णतया ये ज्ञान नहीं कम से कम संपूर्णतया ज्ञान का पाखरे अछि चलो 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 भगवान ब्रह्मा जी के पाखु ब्रह्मा जी कहले बाबा ये सृष्टि कार्य मोर बुद्धि आदि मोर मति आदि स्थूल हो गला ए महिमा मु कौन जानी मु तो तांकर नाभि कमल सृष्टि मु असमर्थ आज्ञा हम नहीं तो अच्छा की कहब बोले जने भक्त अच्छा परम भक्त नित्य निरंतर नाम जपत त्रिपुरारी भगवान श्री शंकर जी उनको पूछते अरे सबू तो सबू ए छुआ जीव केमती जमराज कहले किसी कथा नहीं तो महाराज हे ब्रह्मा जी नारायण आपण पाखरे हंस मो पाखरे महिषी भैंसा वो हंसा और भैंसा दोनों को जोत लिया और रथरे उपवेशन कले यमराज और ब्रह्मा और तंको मुंडे मुंडे नहीं शंकर जी का पाखे पहुंच शंकर भगवान आपण कहतु राम नाम से महिमा किम राम नाम से महिमा शंकर भगवान कहले अरे मु सिना नित्य निरंतर सदा सर्वदा जप करुची किंतु मु कौन राम नाम महिमा संपूर्णतया जानी कि शंकर भगवान कहले अच्छा अरे ये पिलाटा तो बारंबार अड़ी करुची राम नाम से महिमा किम राम नाम महिमा कौन ही पारे ये बारंबार बारंबार प्रश्न कर भगवान शंकर जी कहले चला उठी कम से कम जी नित्य स्वयं जो कोई राम स्वयं बैठा चलो चलो वहीं गोलोकपति वैकुंठपति भगवान का पाखु गले एमन तक मुंडे चंद ये भैंसा के ऊपर कोई हंस के ऊपर भगवान शंकर जी के नंदी के ऊपर महाभाग राम नाम से महिमा किम ये लोकटा प्रश्न करिछि आपन को परा भगवान श्री नारायण मुस्कुराने लगे बोले अरे भक्त अथवा हे शंकर भगवान अथवा ब्रह्मा जी अथवा हे यमराज ये तीन जन जहाँ को मुंडे मुंडे आसे कहीं से व्यक्तिर सामर्थ्य नहीं एठी आसीबार किंतु जदि तुम्हें माने ये राम नाम से महिमा किम राम नामर महिमा कृष्ण नामर महिमा हरिनामर महिमा कौन है पारे एतिकी जानिबा पई किछि तपस्या नहीं जप करी नहीं किछि नहीं ना कोई तीर्थ जाइछि
नारायण ओ स्वयं निजे तो जदि राम नामर महिमा कौन बोली जने पचारुची ताकू एबेठारु शंकर भगवान ब्रह्मादि समेत यमराज ताकू बोही बोही चलिलेनी जदि ये राम नामर महिमा निजे स्वयं जानी जीव आर कौन न हब। इसलिए अपन से शरण धर्म हे धर्म को उपदेश से भागवत धर्म उपदेश करंतु जो द्वारा कम से कम जन्म आदि विकार से रहित एवं एक रस भगवान नारायण स्वयं प्रसन्न है से धर्म पालन करने कहतु से धर्म विषय किसी कहतु नारायण तो कम से कम जो भागवत धर्म को पालन करिवारे ठाकुर जी स्वयं निजे निजे को भी मध्य अर्पी दियंती से धर्म विषय कहतु श्री नारद जी कहते एवं ते निमित्ता पुष्टा वसुदेव महत्तमा प्रतिपूज्या पूर्वन प्रीत्या ससदस्य द्विजम रूपम जेतेबेले राजा निमि एभली भावरे दिव्य सुंदर भगवत प्रेमी संतों को एभली प्रश्न करिबा मात्रेण महाराज वो तुरंत तुरंत वो फिर जवाब देने के लिए पहले आए सामने। कौन है वो? प्रथम जोगेश्वरंकर प्रथम कवि वो कवि निमि राजा पाखे कहवाई आरंभ कले कम से कम ये प्रसंग थोड़ा आज आरंभ करदबा काली पुणी ताकू विस्तार करवा कहीं आपणकर सेप्टेम्बर 10 रे ये भागवत पूरा इतिश्री हे समाप्ति हे इसलिए आराम से आम मैंने जापर समय अच्छे हम पर कोई जल्दी जल्दी करेंगे नहीं कम से कम आज जो अध्याय जहाँ पढ़ा कथा जरूर पाठ करेंगे आज लेकिन काली संभवतः पाठ हबार आवश्यकता नहीं कहीं काली ये अध्याय पूरा पूरा संपूर्ण नहीं पारे। तो कवि महाराज मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्तनित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। रामचरित मानस रे एक कथा को बड़े सुंदर भाव रे वर्णन करा जाए सबके ममता तागबटोरी नारायण जोठी जोठी ममता जोठी जोठी आसक्ति अच्छी से सूत्र गुड़ा को संग्रह किया जाए से सूत्र गुड़ा के एकाठी करके सुंदर भाव रे गोटे दौड़ीटाए करेंगे छोट 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 सूत्र आप देखिए कपास जिते बड़े सूता बाहर केमती बाहर तो धीरे 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 आगे को जाके गोड़े गोड़े धीरे धीरे वो सूत्र हो जाए फिर पलिश होगा सबके ममता तागबटोरी जोठी जोठी आम मानकर ममता विद्यमान अच्छी जोठी जोठी आसक्ति अच्छी सब सूत्र गुड़ा के एकत्रित कर देकी सुंदर भाव रे गोटे दौड़ी करा जाए ए दौड़ी रे ही परम पिता परमात्मा भगवान श्री नारायण जो निर्गुण निराकार वो सगुण साकार हो सकते हैं अवतार ग्रहण पड़ो लेकिन वो भक्त सर्वोपरि जिते बड़े उत्सर्गीकृत हो जाए मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम नारायण प्रथम जोगेश्वर नव जोगेश्वर मान भर प्रथमे जोगेश्वर कहवाई लागिले हे राजा निमि भक्तजन हृदय रे कभी दूर न होने वाले अच्युत मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य। अच्छा जिनके नाम अच्युत सर्व हृदय अंतर भितर जार बास से भगवान कर चरण और नित्य निरंतर उपासना करा जाए अथवा परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम एवं सर्वथा भय शून्य यही मेरा निश्चय है कि जो भक्त परमाराध्य परमात्मा भगवान कर चरणारविंद रे कहार अच्युत चरणारविंद रे युक्त हो जाए ता भितरु सदा सर्वदा दुनिया रे भय एकदम हट जाता है किंतु आम मैंने बेले बेले कहो
शुभम कोणाला? तांकड़ा सीटू इंटरनेट प्रॉब्लम अछि। ओहो क्षमा करिवे आपण। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोशासनमत्र नित्यम। तो परमेश्वर परमात्मा मोर यही निश्चय है कि जो व्यक्ति देह, घर, धन आदि समस्त असद पदार्थ को, यहाँ तक अहमता ममता को त्याग पूर्वक जो व्यक्ति संपूर्ण चित्त वृत्ति चित्त वृत्ति संपूर्णतया परमात्मा भगवान को जी समर्पण कर देछि नारायण, ओ निश्चित भाव से व्यक्ति जीवन रे कौनसी प्रकार भय निपात हो जाए, विनष्ट हो जाए। ये मेरा निश्चय है। कवि नवजोगेश्वर मान भीतर कवि महाराज कहते। तो काली आम विस्तार पूर्वक विचार करवा कि भागवत धर्म कौन, भागवत धर्म स्वरूप कौन, एवं जो व्यक्ति भागवत धर्म को आचरण करिवो तो से व्यक्ति जीवन रे कौन सब प्राप्त है। तो हम कल विस्तार पूर्वक आमे माने कल विचार करवा। आज एतिकी अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण समस्त को। ओम हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि ओम। केबे आमे भागवत भंगी प्रवेश करिवा। आजी पाठ करिवे हमर श्रीयुक्त नृसिंह चरण महापात्र बाबू। एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय। प्रणाम आज्ञा। स्वामी जी भूमिष्ठ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय। नारायण नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरि तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। द्वितीये निमिनवरुषि संवादे नारद महर्षि श्री भागवत धर्मवाणी वसुदेवं वागे भणि। श्री शुक उवाच शुण परीक्षा मन स्थिरे अद्भुत द्वारका नगरे गोविंद भुज दंड बळे जादवे शांति सुख भोळे। जहि नारद शांति नीति कृष्ण भक्ति हृदय चिंती मर्ते मनुष्य देह धरी के कृष्ण भाव परिहरी। बासव आदि देवगण जाकु सेवंती अनुक्षण भव विरंचि जार पादे सेवंती नित्य अप्रमादे। नारद मुनि एक दिने गले वसुदेव भुवने नारद आगमन भाव देखि जानिले वसुदेव। पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले नहीं चरणे करी नमस्कार भावे बोइले जदुवीर। वसुदेव उवाच धन्य जीवन आज मोर देखिली चरण तुम्भर तुम्भे जे लोक परित्राणे ब्रह्मांडे बुल अनुक्षणे। पिता माता आगमन पुत्र को कल्याण देशन विष्णु भक्त जन देखी निर्मल होए धर्म आखि। चंदु गुरुदेव चरित साधई दुख सुख अर्थ तुम्भर प्राय साधु देते केवल प्राणी सुख अर्थ। साधवे विष्णु भावे शांति एणु प्राणी हित चिंती देवं चरित प्रमाद करई हरस विषाद। मनुष्य सुख भोगजन्ति देवं को भजन्ति देवे ताहांक उपकारे भजन्ति भक्ति अनुसारे। स्वभावे देवे छायावत बसंती कर्मर आयत तेणु से कर्म अनुसारे प्राणी की तो शांति बरे। हे कर्म फल अनुमते प्राणी भजन्ति बेनिमते विष्णु भक्त प्राणी कर जगते नाही आत्मपर। दया करंती दीन लोके दीन हरंती दुख सुखे आज मु देखी तुम्भ पाद लभिली सकल संपद। तथापि वैष्णवर धर्म विष्णु प्रसन्ने जेते कर्म ताहा सुनिते मोर इच्छा पुछई कह धर्म दीक्षा। जे धर्म कथन श्रवण सकल भय निवारण पूर्वे मु तप जोग बळे सेविली विष्णु पाद मूळे। विष्णु जाचिले मोते बर मोर दृष्ट बलियार मुख्य न मागी पुत्र कामे पड़िली माया मोह भ्रमे। एबे उपाय तुम्भे कर जेमंते तुटे भ्रम मोर। श्री शुक उवाच ए रूपे वसुदेव वाणी जदुवीर धन्य वचन ए तोहर। सुचित्त भागवत धर्मे कल्पिला पूर्व पुण्य कर्मे गुण से धर्म महिमा के कही पारे गुण सीमा। जेबे श्रवणे यह सुनी मन वचने परिमाणी यद्यपि देव विश्वद्रोही अन्य पतित देवे होई। से धर्म जेबे मन पसे सर्व कड़ु सबे देनासे धन्य जादव तो जीवन कृष्ण मुनि बेसिलु मन। कृष्ण श्रवण कीर्तन अशेष दुरित दहन कहिबा शुण सावधान इतिहास पुरातन। पूर्वे जे विदेह मंडले निमिरा जार यज्ञ काले दिव्य पुरुष नव ऋषि मिलिले यज्ञशाळे आसी। तेरा ऋषि महाजन शुण हे तांक विधान ब्रह्मार शरीर संभव जे मनु नाम स्वयंभुव। तार तनुज प्रिय व्रत सुगुण साधु सुचिवंत प्रिय व्रतर सुत जेहि अग्निध्र बोली नाम होई। नाभिताहार तहु जात सुंदर सर्वगुण युक्त ऋषभ ताहार कुमार से विष्णु अंशे अवतार। तार महिमा गुण जेते अंत के करुत्री जगते कहिबा शुण हो ताहार होइले सते कुमार।
सकले वेद विद्यासार पवित्रमय कले भर ताहांक मध्य ज्येष्ठ सुत भरत नाम रे विदित भारत थाई पुण्य कर्मे भारत भूमि जार नामे भुवने राज भोग भुंजी बने पशिला राज्य तेजी पेतुशिला भावग्राही जाति स्मर से जन्म होई एमंते तीन जन्म अंते पशिला विष्णु पादवते अशेष दुख नाश गला जन्म मरुण नितरिला आबर उन सत भाई तंक महिमा शुण तुही तांक मध्य नवसुत साधु सुगुण बलवंत हुईले नवद्वीपे राजा सुखे पाड़िले जन प्रगा एक अधिके अशिसुते वेद अभ्यासी दृढ़ चित्ते पर्वे आराधि नारायण जगते हुईले ब्राह्मण शेष जे नवसुत थिले निर्गुण जोग अभ्यासीले से आत्मज्ञानी साधु धीर जटा विभूति दिगंबर मित्र पक्ष सम सुण होता नाम से कवि हरि अंतरिक्ष ये ज्ञान ध्यान दक्ष प्रवृद्ध जे पिपलायन षष्ठरे आविपुत्र नाम द्रुमिक चमस ए दुई कर भाजन नव होई एमंते नव सहोदरे आनंदे भ्रमंती संसारे अहंक मन कृष्ण देहे कपट तेजी एक स्नेह देखंती सर्वभाव देहे एका गोविंद आननो हे परम आत्मा भावे बची एका गोविंद पादे भसी से अव्याहत इष्ट गति हेमंत नव विप्र शांति सिद्ध गंधर्व सुर मेळे यक्ष किन्नर रसातळे शिव सुर विपुरे दंती ब्रह्मार भुवने मिळंती यादि नाना देश पुरे भ्रमंती नव सहोदरे सेनाबमुनि एक दिने मिलिले निमिष स्थाने ताहांकु यज्ञ स्थाने देखी जनक आसन उपेक्षी देखिला दिव्य तेजमय रवि शशांक हरिनुहे अग्निजे कुंड मध्य थिले विप्रंग संगते उठिले जानिला विदेह राजन ए सर्वे कृष्ण परायण आनंद मने नृपवर पूजिला मुनिंक पयर प्रणाम करी तंक पादे आसने बसाई आनंदे देख ई रूप तांकर देशने ब्रह्मांक कुमर कर जुगल सिरे देई बोलई निस्तरिले मुहि विदेह वाच चरण जुग देखी निर्मल कली कर्म आखि भेजे नव विप्रवर निश्चय कृष्ण अनुचर संसारे तुम्हार भ्रमण अशेष लोक परित्राण जे मनुष्य कले बर दुर्लभ क्षणिक भंगुर तथापि मनुष्य शरीरे जे भजे गोविंद पୟରେ ताहांकु देखंती जे प्राणी तरंती भव तरंगिणी क्षण निमिषे लबेले से जे बसे साधु जन पासे चित्त चिंताई भक्त कृष्ण भाव ताहांकु बोली निधि लाभ से लाभ तुम्हार वचन मुझे सुनिते भाजन जे धर्म आचरिले प्राणी निश्चय लभंती चक्रपाणी से हरि जेणे बस होई ताहांकु आत्मज्ञान देई से धर्म कह मुनि मते ए माया न लागे जे मनते नारद उवाच एमंते निमि वाक्य शुणी बोलंती नव महामुनि न हे राजा एक चित्ते जहा कहिले भागवते कवि उवाच कवि बोलंती राय शुण जे भागवत धर्म गुण नाना प्रकारे हरि पादे जहा रचित अप्रमादे भज ई जानी विष्णु माया से हरि करे तारे दया विष्णुर अभय चरण मंगल कुशल कल्याण अशेष भय नाश करे जे नित्य कृष्ण नाम धरे देह संपद द्वारा सुत एणे मोहित जार चित्त काम संकल्प दिने दिने बढ़ई विषय चिंतने माया रे मन गोचरे भ्रमई अशेष प्रकारे
कृष्णर अभय चरण शेष दुख निवारण हरिचरण लाभ अर्थे नाना उपाय शास्त्र मते जहा कहिले चक्रधर से भागवत धर्म सार भावे अभावे मने गुणी मूर्ख हितरे जहा शुणी एने जे भजे कृष्ण पाद ताहाकु न लागे प्रमाद हृदय गोविंद पाद ध्यायी नयन बुद्धि जेबे धाई कथन जानी जेबे हुड़े से प्राणी जेबे हे न पड़े वेद वचन धर्म शास्त्र एबे विप्रंकर नेत्र एक नथिले काण होई दुई अभावे अंध सेही एमंत विप्र जेबे चित्ते हरिंकी भजे अविरते ताहांक मंगल नाही सकल पापु से धरई एमंते भागवत तत्व ईश्वर वचन निर्मित ଏହା ଯେ ନ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମ ସଂଶୟ ମନେ ଗୁଣି କେବେ ହେ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ଉଭୟ ଲୋକେ ସେ ନିରାଶ ମନ ବଚନ ଦେହ ଚିତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଗୃହୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଇବା ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ କର୍ମ କରିଏ ସଂସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ नारायण समर्पिव गोविंद जीवर स्वधर्म ये भाव गोविंद ये भागवत धर्म गुण गोविंद ईश्वर वचन प्रमाण गोविंद एणे सकल ज्ञान पाई गोविंद अज्ञानतम नाश जाई गोविंद सुण विदेह महिपति गोविंद जे हरि भाव न जानती गोविंद नाना प्रकार तप करे गोविंद हे प्राणी संसारु न तरे गोविंद हरि विमुख प्राणी जेते गोविंद से शांति पशुक संगते गोविंद ताहांकु मोहे विष्णु आया गोविंद विषयार से बढ़े स्पृहा गोविंद देह को वस्तु प्राय मणे गोविंद भैरी मित्र परमाणे गोविंद भ्रम शोक मोह पथे गोविंद अज्ञान बुद्धि भ्रम ग्रस्ते गोविंद तेणु संसार मोहे जड़ी गोविंद दुख संकटे शांति पड़ी गोविंद जार माया रे एते गति गोविंद भाव बुद्ध जन चिंती गोविंद कृष्ण भजंती एक मने गोविंद निर्मल ध्यान तत्व ज्ञान गोविंद गुरु को इष्ट देव भावे गोविंद मन चिंतन्ति ज्ञान लाभे गोविंद जीव अज्ञान भाव देख दुख कुमने मोहा सुख देशने स्वप्न मनोरथे भ्रम निद्रार आयते मन सत्य प्रायतः मन विलास मात्र माया मन कृष्ण पादे देले ए माया न लागो भले दुर्गम पथ ए भजन भये भाजिले जोगी जन एबे कहिबा सुन रे सुगम भजन उपाय कृष्णर जन्म कर्म जेते नाना चरित ए जगते श्रवण स्मरण कीर्तन ताहार अशेष भुवन जे नाम भावे चित्त जड़ी क्रोध लाज भय एड़ी कामादि संग दूर करी ए घोर संसारे विहरी उच्चेडा कीव कृष्ण राम सुभिव सकल श्रवण आनंदे तोड़ी वेदी कर कंठ गर्जन उच्च स्वर उन्मत्त प्राय नृत्य करी लोक व्यवहार परिहरी गगन समीरण ज्योति जेवा सलील धरित्री नदी सागर तरुगण पर्वत स्थावर जंगम जंतुंक बाह्य अभ्यंतर ए सर्प कृष्णर शरीर निश्चय जानी एक चित्ते प्रणाम करुथिब नित्ये अमृत विनय वचन कहितो शिव प्राणी मन ए भावे
लभि कृष्ण पाद हरिव विषयाभिषाद सुन राजन पुण्य देहा तू वा पचारि गुहा जोगी ये जोग तप बड़े भ्रमंती भारत मंडले निर्मल ज्ञाने हृदगते जहा चिंतन्ति एक चित्ते अनेक जन्मे जहा साधी बहु दुर्लभ देउ सिद्धि श्री कृष्ण नाम कीर्तने यमन्ते लभे एक जन्मे सुन हे राजा मन देई उत्तम शिष्य एहा कही ये भक्ति जोग प्राणीकर श्रवण कीर्तन गोचर एणु से तत्व ज्ञान स्फुरे विषय रसन सुमरे परम प्रेम कुल भई एक काले होई बढ़ाई दिने दिने ज्ञान जंतु को भोजन जेसन अन्न भोजन प्रतिग्रास क्षुधा पिपासा करे नाश तदंते तुष्टि पुष्टि लभे सुख उदय हुए तेबे कृष्ण भजन से ही मते भक्ति लभंति भागवते कहु जन्म ये वैराग्य माया जड़ित सुख त्याग तदंते हुए दिव्य ज्ञान ये अनुभव अभ्यासीन आनंद रस पाई नीति चित्ते प्रवेश हुए शांति परम शांति भजे भले कृतयता पुषे निस्तरे एमंते कबीर वचन जनक सुनी कुसमन सुख संपदे कृत्य कृत्य बोल ये विप्र जगन्नाथ सुख संपदे कृत्य कृत्य बोल ये विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायाम् एकादश स्कन्धे वसुदेव नारद संवादे भगवत भक्ति धर्म निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः नमस्कार मुनिरतिमति भ्रमं विशुद्धम सुंदम मम दोष न विद्यते ओम हरि ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठते पंडिते नत्यं धुतुमिच्छाम्यहं प्रभु ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने ओम नमो हरि ओम शांति पाठ करंतु शांति पाठ करंतु हुसेन बाबू ओम दो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री जगन्नाथ स्वामी की जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ समस्त प्रणाम